अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, मैं मौजूद हूँ बाज़ार में जहाँ पर रौनक नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। व्यापारियों के, दुकानदारों के अपने मसाइल हैं कि ग्राहक नहीं है, और इसके साथ साथ जो ख़रीदार यहाँ पर आवाम ख़रीदारी करने आ रही है वो भी बहस कर रही है और ख़ाली हाथ वापस जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान जो है वो हद से ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ चुका है। कोई किसी किस्म का आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। जहाँ पर बात की जाए अशिया खुर्दनोश की, मैं बात करूँगी, आटा, दाल, चीनी, ये सब कुछ को भी पाकिस्तान की आवाम तरस चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले हर 2 हफ्ते बाद बढ़ती थी, और हर हफ्तावार पेट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम के क्या मसाइल हैं? बेरोज़गारी, महंगाई के ऊपर कब हुकूमत कंट्रोल करेगी? क्या मौजूदा हुकूमत के ऊपर से आवाम का एतबार उठ चुका है? क्या मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये आवाम दोबारा वोट देंगे या नहीं देंगे? आवाम से जानते हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई और आवाम की चीखें कौन सुनेगा? आवाम से जानते हैं उनके मसाइल, कैसे गुजारा करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को तो पर लग चुके हैं, आवाम कैसे गुजारा करें? आप क्या कहेंगे भाई, इस महंगाई के दौर में जहाँ पे हुकूमत कहती कुछ है करती कुछ है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि जो आदमी हलाल पर गुजारा करता है, ख्वाह उसकी 4 लाख भी तनख्वाह है, उसकी ज़िंदगी ना मुश्किल हो गई है। वो पहले अगर 2 दर्जन फल ख़रीदता था तो अब आधा दर्जन मुश्किल से ख़रीद सकता है। लेकिन जिन लोगों की 1 लाख से कम है वो तो बिल्कुल ही नागुफ्ता बे हालत में, बच्चे उनके भूखे, और आपको पता है 70% ऑफ द पॉपुलेशन हैविंग विद लेस दैन 50 और 40,000 ऑफ पॉपुलेशन। ये जुल्म अजीम है। हमारे बच्चे इधर ये इसकी तस्वीर बनाएं, ये मेरे बच्चों से शायद ज़्यादा खूबसूरत और ज़हीन हो। अगर इनको अपॉर्चुनिटी और इनका खून आकर उधर इदारों में जाता है, वो अब भी पॉलिटिकली गियर्ड, नॉन प्रोडक्टिव, और ये जो है अपने रॉन्ग मतलब स्पेंडिंग हो रही है। अगर इसका हल क्या है? क्या आवाम हुकूमत से बदजन हो चुकी है? मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी, इसमें अगर 51% लोग, सिर्फ 51% ये जहन और अमल बना लें कि 51% हम डिसीजन और जो काम करेंगे वो इस मुल्क को और इसकी आवाम की बेहतरी के लिए और अल्लाह के खौफ के अंडर करेंगे तो फिर भी बेहतर हो। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, नॉट द 51% ऑफ द डिसीजन मेकिंग, वेदर ही इज़ मतलब छोटे 17 ग्रेड का है या कोई डायरेक्टर है, डीन है, वाइस चांसलर है या सेक्रेटरी है या जॉइंट जो कुछ भी है, 51% लोग या पॉलिटिशियन हैं, वो ऐसे नहीं हैं कि जो अपना फ़ैसला करते वक्त 51% खुदा का खौफ और इस मुल्क की सर्वाइवल को मद्देनज़र। आप सियासतदानों से नाउमीद आवाम हो चुकी है, पूरी कौम कह रही है कि किसी भी सियासी जमात को आगे ले आएँ तो आवाम को रिलीफ नहीं मिलती किसी भी सूरत में। क्या मेरे ख्याल में पिछले भी जितने लोगों को करते कराते सारी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ वो भी मेजर इनिशिएटिव नहीं ले सकी। उसके बाद ये नया निज़ाम, वो चक्कर पिछले 3-4 साल दे आल्सो डिड ज़ीरो मेरे ख्याल में। अब ये फिर दोबारा आए, इनके एटलीस्ट स्ट्रेटिजिक जो प्रोडक्टिव मंसूबे हैं उनमें इनका विजिबली प्लानिंग कमीशन में या दूसरा बहुत ही ना होने के बराबर है। अब भी पॉलिटिकली गियर्ड और मोटिवेटेड स्पेंडिंग हो रही हैं और अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, इवन इफ नॉट यू से नॉट द करप्शन बट स्टिल सम अदर गेन की मोटिवेटेड डिसीजन। तीसरी कुव्वत को आ जाना चाहिए। अब तीसरी कुव्वत बस अल्लाह पाक ही। मैं तो बहुत ये तो करते करते सिर्फ अल्लाह पाक आपको किसी तरह सर्वाइव रखता है, अदरवाइज प्रैक्टिकली यू आर नो डिफरेंट देन श्रीलंका। आपने कह दिया कि पाकिस्तान माशी तौर पे दिवालिया की तरफ जा रहा है। हुकूमत ये कह रही है कि हम लोगों ने संभाल लिया है डिफ़ॉल्ट से बच के। मैं आपको बात बताऊं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा। अब अगर ये लोग $1 अरब के लिए पूरी अपनी ग़ुलाम और वो उनको अपने स्टेट बैंक के ऊपर उनका बंदा लाकर बैठाया है, ये जो सरकारी अफसर हैं सिक्योरिटी के अलावा, ये अगर 1 साल के लिए सरकारी गाड़ी ना इस्तेमाल करें तो उसकी कास्ट $1.5 बिलियन बनती है, मैं आपको बताऊं। और ये जितना अब मेरे ख़्याल में ये सैलाब आया उसमें ये
चक्रों में एटलीस्ट 40+ बिलियन रुपीस खर्च कर रहे हैं। इस 40+ बिलियन रुपीस से उस सैलाब को परमानेंट रोकने का बंदोबस्त हो जाता है। यानी आप उधर सिर्फ हल्के हल्के ही ये वाटर रिजर्वायर बना दें, नॉट ए स्टैंडर्ड गुड क्वालिटी डैम, स्टिल आपको सैलाब से भी बचेंगे और ये वेस्ट भी नहीं होगा और वो एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होगा, गरीब लोग मछलियाँ भी पकड़ सकेंगे। बहुत So, शुक्रिया, बहुत therefore, शुक्रिया मैं भाई। हैरान हूँ। व्यूवर्स, ये है पाकिस्तान की आवाम जो कि बड़े मुफीद मशवरे दे रहे हैं कि अगर बेहतर प्लानिंग की जाए और उस प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंट किया जाए उन पॉलिसियों को, तो आवाम को रिलीफ मिल सकती है, आवाम तक कोई सहूलत मिल सकती है। जब भी पाकिस्तान किसी किस्म के मसाइल में घिरा है और इस वक्त पाकिस्तान में जो माशी बहरान है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि श्रीलंका से हमारी कोई सिचुएशन कोई मुख्तलिफ या ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हुकूमत के दावे एक तरफ हैं, सरकारी लोगों के दावे एक तरफ हैं कि पाकिस्तान को माशी दिवालिये से बचा लिया है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की कुव्वत ख़रीद जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो गई है। नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर हफ्ते के बाद बढ़नी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की आवाम कैसे गुजारा करें, घरों में राशन डालें, गाड़ियों में बाइक्स में पेट्रोल डालें या फिर फाके करें, आवाम से जानते हैं। भाई, आप क्या कहेंगे? पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कैसे गुजारा करें? पेट्रोल मैडम क्या बताएं, ये मैंने मोटरसाइकिल ले लिया, 3 गाड़ियाँ मेरी घर खड़ी हैं, मैं गाड़ी लेकर नहीं निकलता, ये मोटरसाइकिल पे आया हूँ, 2 बच्चियाँ भी साथ लाया हूँ। महंगाई इतनी है, कल हमारे बिल आए हैं, जो बिल मेरा 3,000 आता था 22,000 बिल आया है। 22,000 में 6,000 रुपया टैक्स है, बकाया बिल है। अब आगे देख लें, 22,000 बिल है, अगर जिसकी 10-15 हज़ार रुपये है वो क्या करेगा। पाकिस्तान की आवाम इतनी तंग हो गई है, क्या हुकूमत को आवाज़ नहीं जा रही या वो IMF के आगे बहुत मजबूर हो गई है? मसला ये नहीं, अवाम को इतना मजबूर कर दिया, अवाम अपने सिर्फ पेट की सोचती है, बाहर निकलती नहीं। बाहर निकलने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। नहीं तो यूब के ज़माने में एक 4 पैसे के 4 आने चीनी महंगी हुई थी, रोड ब्लॉक हो गए थे। तो यहाँ तो चीनी आज 100 रुपये है ना, कल 200 हो जाएगी ना। अवाम किस तरह निकलेगी? अवाम अपनी बेचारे पेट के लिए निकले या रोड पे जाएगी? अब आप क्या समझते हैं कि कोई हुकूमत भी इसका हल नहीं निकाल सकी? क्या मौजूदा हुकूमत भी फेल हो गई है? एतबार उठ गया आवाम का? अभी तो मौजूदा हुक्म देख रहे है ही नहीं, कोई पता ही नहीं चल रहा मौजूदा हुकूमत का। कोई या देखे ना, कोई चल रहा है तो 500 रुपये या 550 घी हो गया है, तो बाहर आके हुकूमत ने तो नहीं कोई पूछा क्यों है, या कोई दुकानदारों से पूछा है किसी ने? अल्लाह का आसरा ही है, ये पाकिस्तान चल रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम खासी मायूस भी हो गई है, गम और गुस्से का भी इजहार करी और कह रही कि क्यों हुकूमत जो कि इतनी तगोदो करके आई और इतनी बड़ी सियासी जमातों के ऊपर मुश्तमिल हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने में, कोई महंगाई कम करने में नाकाम नज़र आ रही है। नाजरीन, बढ़ती हुई महंगाई जिसके ऊपर हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात, पाकिस्तान की आवाम की सूरत हाल क्या है, आवाम कैसे गुजारा करें, कैसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारे हैं, आवाम की आवाज़ कब सुनी जाएगी? आवाम की आवाज़ हम ही सुनवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। शहरियों से बात करते हैं कैसे गुजारा करें। भाई, इतना पेट्रोल महंगा हो गया, अशिया खुर्दनोश की कीमतें महंगी हो गई, हुकूमत कह रही है कि हमने माशी दिवालिये से पाकिस्तान को बचा लिया, क्या आप इत्तेफाक करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब से मैं यही कह रहा हूँ कि पेट्रोल थोड़ा डाउन कर दें और महंगाई अपनी जगह पर इंशाल्लाह आ जाएगी। और लेकिन भाई, हुकूमत तो एक तरफ कहती है कि पेट्रोल के ऊपर हम लोगों ने कोई टैक्स नहीं लगाया, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में महंगी हो रही हैं। पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। मैं खुद नॉन लीग का हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह रसूल के हुक्म से हो जाएगी। थोड़ा सा बस हमें अल्लाह पाक बस सब्र दे और इंशाल्लाह ये भी कर रहे हैं। बहरहाल हमें भी थोड़ा सा जो है ना, वाकई महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। तो इस सब के अंदर आप हुकूमत को सिर्फ यही मशवरा देंगे कि पेट्रोल सस्ता कर लें, या इसके अलावा भी तो आवाम के और मसाइल हैं? जी, वो अल्लाह रसूल के हुक्म से सारी चीज़ें इंशाल्लाह डाउन हो जाएंगी। अगर ज़ाहिर है बिजली और पेट्रोल की महंगाई है और वो डाउन हो जाए तो इंशाल्लाह अपनी जगह पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, अच्छा है। ये भाई तो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और उनके अंदर सलाहियत है कि वो आवाम के मसाइल हल
करने को अपनी तरजीह समझते हैं, उनसे ये तवक्को की जा सकती है अवाम थोड़ा सा सब्र कर ले, कुछ माह के बाद जो है अवाम को रिलीफ जो है वो सूरत में मिलती जाएगी। नाजरीन, पाकिस्तान की अवाम बहुत ज़्यादा चीख रही है लेकिन हुक्मरानों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही। ख़वातीन का सबसे बड़ा चैलेंज है कि किचन कैसे मैनेज किया जाए, घर का राशन जो है डाल के कैसे गुजारा कि आप क्या कहेंगे मैडम? पहुंचती है, ये नहीं है कि पहुंचती नहीं है, उनको सब पता है। तब ये टॉर्चर देना चाहते हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते। जो इमरान खान की बात करता है उसको टॉर्चर करना चाहते हैं, तो बस इनकी बदमाशियाँ हैं और कुछ मैडम अगर ये टॉर्चर करना चाहते हैं तो वोट कैसे मिलेगा इनको फिर? तो मिलेगा ही नहीं, तभी तो वो इलेक्शन अनाउंस नहीं करते। उनको पता है कि हमें एक किसी ने भी इनको वोट नहीं देना। सो मतलब है कि इतना बुरा मैंने आज तक हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं देखी थी जो अब हुई है, कभी नहीं देखा था ये व्यूवर्स, ये पाकिस्तान की ख़वातीन है जो इस हद तक तंग हो चुकी हैं, कह रही हैं कि इस हद से ज़्यादा बुरी गवर्नेंस क्या होगी कि जबकि इतनी बड़ी सियासी जमातों की मुश्तमिल एक हुकूमत आई जो कि आवाम को डिलीवर करने में नाकाम है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाज़ार में मैं मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। भाई आप लोग क्या कहेंगे, गुजारा कैसे कर रहे हैं? महंगाई इतनी बढ़ी है, नौजवानों के क्या मसाइल हैं? नौजवानों के बहुत से मसाइल हैं, एक मसाइल तो नहीं है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। क्या मुलाजमतों के मसाइल हैं, क्या इश्यूज़ हैं? मुलाजमत के मैम बहुत मसाइल हैं। मुलाजमत का आपके सामने ही हालात देख ले। किसको वोट दिया था? मैंने पीटीआई को ही दिया था। पीटीआई के हालात आपके सामने ही हैं। लेकिन कह रहे हैं कि इमरान खान ने दावे बहुत किए थे, किया उसने भी कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, उसने दावे बहुत किए, किया कुछ भी नहीं है। आप भी यही कहते हैं कि इमरान खान करने में नाकाम रहा था? नहीं, इमरान खान साहब बहुत सही थे, उन्हें दोबारा वापस आना चाहिए। आपको लगता है अगर इमरान खान को दोबारा से हुकूमत मिल गई, लोगों ने वोट दिया, क्योंकि इस वक्त उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ काफ़ी बढ़ चुका है, तो वो कोई बेहतर पॉलिसी लेकर आएंगे? इंशाल्लाह वो बेहतर पाकिस्तान की वो बेहतरी के लिए फ़ैसला करेंगे। क्या समझते हैं कि गलती किस हुकूमत की ज़्यादा है? मैं तो यही कहता हूँ कि नून लीग जो है ना, वो उन्होंने आते हुए ही पेट्रोल में महंगाई कर दी है। इमरान खान जैसे भी थे वो मुल्क का निज़ाम चला रहे थे, मतलब अच्छा निज़ाम चल रहा था, तो हम खुद इमरान खान को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन इमरान खान का एक मौक़िफ़ ये हुकूमत कह रही है कि IMF के साथ जो हम लोगों ने माहिदा किया वो इमरान खान खुद करके गया था महंगाई का, और ये बढ़ाना ज़रूरी था। इस मामले में तो हम अब क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि इमरान खान को दोबारा वापस आना चाहिए। यही हम चाहते हैं कि दोबारा आए और मुल्क का हालात सही कर दे। चले, जो आपकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक आप वोट लाजमी कास्ट कीजिएगा। आप भाई क्या समझते हो, नौजवानों के क्या मसाइल है? लोगों के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं रही। बहुत सारे मसाइल हैं, हम तो चाहते हैं कि काम अच्छा हो, सैलरी अच्छी हो, बस यही चाहते हैं। लेकिन रोज़गार तो नहीं बढ़ रहा, या रोज़गार के मौके नहीं है, इसमें कसूरवार इमरान खान है क्या मौजूदा हुकूमत? देखें अब तो ये जो हुकूमत है यही है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ जो बंद हो गई हैं टैक्सी की वजह से, तो काम बंद है। हम तकरीबन 1 महीना हो गया फारिग बैठे हैं घर। क्या किसको वोट दिया था और आप पछता रहे हैं क्या? वोट तो तकरीबन इस दफ़ा किसी को नहीं दिया क्योंकि ड्यूटी पे थे, इसलिए। आगे किसको वोट देने का इरादा? इमरान खान। इमरान खान में ऐसी क्या सलाहियत आप देखते हैं? वो बहुत ही अच्छे हैं, बस बहुत पसंद है हमें। चलिए, इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं और भी लोगों से जान, नौजवान तो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, इससे इनकार नहीं हो सकता। भाई कैसे गुजारा हो रहा है? लोगों के पास गाड़ियों में डालने को पेट्रोल नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। हुकूमत कह रही है कि माहिदा इमरान खान करके गया था। ये माहिदा शायद इमरान खान ने जो किया था वो तो एक बहुत अच्छे तरीके से मुल्क को आगे लेके जा रहा था। ये सारे इनके ड्रामे हैं, और ये जो है ना, हम लोग जिनके जो गाड़ी के पैसे कमाते हैं इसमें पेट्रोल डाल देते हैं। अभी इन्होंने देखें 15 दिन लगातार कहते रहे कि हम लोग पेट्रोल सस्ता करेंगे, तो इन्होंने महंगा कर दिया। तो ये एक वाहिद बंदा था इमरान खान जो मुल्क के लिए बैन अवी सतह पर भी और मौजूदा इस दौर के अपने मुल्क के लिए बहुत मुफीद बंदा था, उसको आगे नहीं आने दे रहे हैं। इसमें यह है कि ये पाकिस्तान के भी लोग बुरे हैं, और ये बैरूनी लॉबी जो है ये उनकी वजह से ये मुल्क का। मेरा भाई बैरूनी लॉबी है या अमेरिका को हम नो मोर कहें, क्या हम ऐसी पोजीशन में हैं पाकिस्तान कि अमेरिका जैसे? बिल्कुल हैं, हम इसी पोजीशन में हैं भाई। ओके, छोटे छोटे मुल्क देख लें, ईरान को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, बाकी मुल्कों को, शुमाली कोरिया को देख लें। ये कौन सी बात है कि हम आगे नहीं जा सकते हैं? ये खाली इनका ड्रामा है, ऐसी बात नहीं है कि ये मुल्क आगे नहीं जा सकता है। ये 22 करोड़ मुल्क है, इस दुनिया की हर नियामत है इस मुल्क में, ये जा सकता है मुल्क आगे। मगर यह है कि यहाँ
यहाँ की जो ये पॉलिटिशियन चल रही है, ये जो सियासी लोग हैं, ये सही नहीं है। भाई अगर हम नो मोर अमेरिका को कह दें और पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता आलमी पाबंदियाँ लग जाएं, ऑलरेडी हमारी माशी सूरत हाल आपके सामने, कारोबार ख़त्म हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, क्या पाकिस्तान ईरान की तरह सर्वाइव कर सकता है? नहीं, पाकिस्तान और ईरान दो मुख्तलिफ ममालिक हैं। यहाँ पे पाबंदियाँ लग जाएँ, वो अमेरिका का किसके ऊपर, कितनी के मुल्कों पर पाबंदी लगाएगा? हमारे साथ इसके चाइना है, रूस है और दूसरे ममालिक हैं जो एक कहते हैं कि ऐसी पॉलिटिशियन आए कि जो हम इनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं। अमेरिका के नीचे से इनको निकलना चाहिए, ये सीधी सी बात है। चले ये इनका दो टोक मौक़िफ़ था कि अमेरिका को अब नो मोर कहने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हमें खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर अपने फ़ैसले खुद करने चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम की सुनवाई के लिए हम बाज़ार में मौजूद हैं। आवाम क्या कह रही है, आवाम की क्या सूरत हाल है, आवाम की हालत अबतर हो चुकी है, क्या पैगाम देंगे? महंगाई के ऊपर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों से ही जानते हैं कैसे गुजारा करें। भाई घर का राशन चलाना इस महंगाई में कितना मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान बोल रहा हूँ। तो काइंडली ये मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल पे आप कंट्रोल नहीं कर सके, जबकि आप कहते हैं कि इमरान खान जो है ना ये महंगाई कर रहा है, इमरान खान महंगाई कर रहा है, जबकि आप नून लीग की हुकूमत है। मेरी नून लीग वालों की हुकूमत से गुजारिश ये है कि खुदाया आवाम के ऊपर रहम करें, ठीक है ना। पहले भी आप 3 बारियाँ लगा चुके हैं, अभी फिर रिसेंट आप अभी आए हुए हो, तो अभी तो खुदा का खौफ करें, अल्लाह को भी जान देनी है, तो ये अवाम का ख्याल करें, क्योंकि अवाम ने आपको वोट दिया है, इसी वजह से वोट दी है कि आप जो है ना अवाम की खिदमत करें, ठीक है ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना अपनी अवाम का रात को जाग के ना ख्याल किया करते थे, पूछते थे कि मेरी अवाम का, मेरे मुल्क का जो है ना क्या हाल है। और 22 लाख मुरब्बा मील पे अल्लाह ताला ने उनको हुकूमत दी, लेकिन यह वो अपनी राया का ख्याल करते थे। तो आपसे भी यही गुजारिश है, सबसे पहले आप पेट्रोल पे कंट्रोल करें, और इसके ये जो आटा आपने जो सस्ता लगाया है, सिर्फ आटे से काम नहीं चलेगा, टोटल आप ओवरऑल देखें कि अवाम का क्या हाल है। भाई अगर इन हालात में इलेक्शन हो जाएं या अपने वक्त के ऊपर हो जाएं, तो अवाम के क्या जज्बात हैं, किसको वोट देंगे? अवाम के जज्बात यही है, कह लिए टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए ना, कि अवाम उसी को लाइक करती है कि जो अवाम का ख्याल रखेगा, जो अवाम की फलाह के लिए काम करेगा। गरीब बेचारे जो है ना भूख से मर रहे हैं हमारे मुल्क में, जगह जगह, गली गली, कोने कोने में, तो उनका ख्याल करें, तो फिर जो है ना इलेक्शन आप जीत सकते हैं। इलेक्शन का एक ही हाल है जीतने का कि तमाम जो है ना मुल्क का जो है ना अवाम है, हमारे जो चारों सूबे हैं, उनकी अवाम के पास जाके आप उनके हालात देखें कि कितने अबतर हो चुके हैं लोग, जराइम की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि ये महंगाई की हुई है आपने। ये बहुत अच्छा इनका पॉइंट है कि अगर हुकूमत चाहती है कि उन्हें वोट पड़े और अगले इलेक्शन में कामयाब हो जाएं दोबारा से, तो उनको डिलीवर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई का है, महंगाई की जिनके ऊपर काबू पाया जाए। और भी लोगों से जानते हैं कि उनकी भी क्या सच में एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है आवाम का कि महंगाई कंट्रोल कर लें, महंगाई कंट्रोल कर लें। आप क्या कहते हैं भाई, हुकूमत क्या कंट्रोल करे? महंगाई कंट्रोल करे ना, पेट्रोल जो है ना सस्ता हो जाए, और जो है ना हालात ख़राब है, मजदूर तबका है पाकिस्तान में, पेट्रोल सस्ता हो जाए तो हर चीज़ सस्ता हो जाएगा। इमरान खान ने अच्छे काम किए थे या ये हुकूमत? यार इमरान खान अच्छा बंदा था, वो ईमानदार है। चाचा, ईमानदारी एक तरफ थी, उस वक्त भी IMF का माहिदा इमरान खान के दौर में हुआ था, हुकूमत खासी तनकीद कर रही है। उस टाइम कोरोना भी आ गया और उसने जो कंट्रोल किया था कोरोना में, अभी तो कुछ नहीं है ना, अभी तो ना कोरोना है ना कुछ है, अभी वो महंगाई क्यों बढ़ रहा है? शाहरुख खान साहब की हुकूमत में तो कोरोना आ गया, एक पाकिस्तान में नहीं पूरे मुल्क में, सारी दुनिया में आ गया। ये खान साहब के जो करीबी लोगों के ऊपर जो करप्शन के केसेस अभी खुल गए हैं, कह रहे हैं फराह गोगी थी, किस किस के करप्शन के जो केसेस हैं, क्या ये इमरान खान के इसके ऊपर सच में बनाए गए हैं या झूठे मुकदमात हैं? ये तो अल्लाह जाने, जो सच है कोई झूठा है वो तो अल्लाह जानता है, हम लोग तो नहीं जानता है ना। मगर जो है ना मुल्क दिवाली की तरफ जाता है ना। वाकई में ये कह रहे हैं कि करप्शन के केसेस जिसके ऊपर भी हो तहकीकात करवानी चाहिए, और तहकीकात में जो भी सामने आए शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जो लोग भी इसमें मुलव्विस होते हैं करप्शन में, हर हुकूमत के साथ ऐसे लोग जो आकर मिल जाते हैं पाकिस्तान में, जिनकी अपनी सरमाया होता है, जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, और हुकूमत का दिवालिया हो जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक है। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत की जानिब से बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना
बेपनाह अवाम में गम और गुस्सा है। अवाम से जानते हैं कि हुकूमत, तजर्बाकार हुकूमत कहाँ पर फेल होगी और क्यों फेल होगी, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। अवाम से जानते हैं भाई क्या कहोगे, क्या इश्यूज़ हैं? पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इसका कसूरवार कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इसके कसूरवार तो हमारी मौजूदा हुकूमत है, ठीक है। इनसे हुकूमत नहीं चल रही तो इनका काम है कि इमरान ख़ान को आना चाहिए, ठीक है। इमरान ख़ान एक हमारा नेक लीडर था, अच्छा इंसान था, ठीक है। आवाम का काम है इमरान ख़ान को वोट दे और उसके बाद आवाम इमरान ख़ान का साथ दे। इमरान ख़ान को हमें दोबारा से एक चांस देना चाहिए। इमरान खान में ऐसी क्या सलाहियत आप देखते हो कि उन्होंने कोई बहुत ही बड़े बड़े काम कर दिए थे यहाँ पे? इमरान ख़ान जो भी था ना, हमारे लिए एक अच्छा लीडर था, ठीक है। इनसे अभी ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना और कुछ, ना जवान जो हैं वो भी सारे तबाह हो रहे हैं। मुल्क देखें, मुल्क के हालात किस जगह पे चले गए हैं, ठीक है। ना किसी मुल्क को ये आगे से जवाब दे सकते हैं ना कुछ, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि इमरान ख़ान को मौका दिया जाए, आवाम इमरान ख़ान का साथ दे, ठीक है। इमरान ख़ान को मौका दे, इमरान ख़ान को एक बार फिर मौका दिया जाए। व्यूवर्स, यही पाकिस्तान के नौजवान और बहुत सारे लोगों की यही सोच है कि इमरान खान की हुकूमत को हटा के बहुत गलत किया गया। ऑब्वियसली जिसकी भी पाकिस्तान में हुकूमत हटाई जाती है वो सियासी शहीद बन जाता है, फिर आवाम की सिंपथीज़, आवाम की हमदर्दियाँ उसके साथ होती हैं। पाकिस्तान के नौजवान यंगस्टर्स तो यहाँ पर मौजूद यही कह रहे हैं कि इमरान खान को वापस आना चाहिए। इमरान खान एक ईमानदार लीडर था और इमरान खान में लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। नाजरीन, पाकिस्तान की आवाम इस दौर में कैसे गुजारा कर रही है, आवाम से जानते हैं। बाज़ारों में मौजूद हैं, क्या ख़रीदारी कर रहे हैं, क्या खाली हाथ वापस जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है? भाई आप बाज़ार में आए हुए हो, महंगाई इतनी बढ़ गई, कैसे गुजारा हो रहा है? कुछ भी नहीं लेते, बस ऐसे ही देख रहे हैं एक दूसरे को, फिर सीधा जाते हैं वापस घर। क्या लेंगे, एक एक चीज़ का हम देख ले तो डबल कीमत हो गया है, दवाई का भी डबल कीमत हो गया, पेट्रोल का देखो, आना जाना भी घर आना जाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत तो भाई ये कह रही है कि ये मुश्किल माहिदा IMF के साथ इमरान खान ने किया था, क्या इस बात में हकीकत है? नहीं, ये तो हर जो भी चोर आता है पहले वही बात करते हैं। सब ख़जाने पे जो भी बैठता है कह रहे ये प्लानी नहीं लूटा है, प्लानी ने ये मुआहिदा किया है, लेकिन आज तक हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, किसने किसके साथ ये मुआहिदा किया है। हर कोई ये कहता है, जो भी आता है बस यही कहता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि ये पहुँच आ जाए इसमें। तो आप ये चाहते हैं और समझते हैं? माशाल्लाह लग जाए तो अच्छा है, सब कुछ हो तो वैसी भी है, लेकिन ये लग जाए तो बिल्कुल अच्छा ही होगा। ये बिल्कुल व्यूवर्स एक नई सोच सामने आई है। अवाम इतनी ज़्यादा तंग हो चुकी है कि किसी भी सियासी जमात को मौका दिया जाए वो डिलीवर नहीं करते। इल्ज़ाम तराशी कर दी जाती है कि इस हुकूमत ने ये किया था, फ़लाँ हुकूमत का जो है वो खुमियाजा अब आवाम भुगत रही है। तो इस सब में अगर बेहतर हो तो मार्शल लॉ लग जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान की आवाम कैसे गुजारा करी और उनका गुजारा किस हद तक मुश्किल हो गया, आवाम से जानते हैं उनके चैलेंजेस, और यही चाहते हैं कि हुक्मरानों तक पाकिस्तान की आवाम की जो आवाज़ है वो पहुंच सके और जो भी इनके मसाइल है वो हुकूमत की हल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो बनती है। भाई आप आए हुए बाज़ार में, कुछ ख़रीदा भी है कि खाली हाथ जा रहे हैं? नहीं, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं ख़रीदा, विज़िट कर रहे हैं बाज़ार का। तो चीज़ें ही रेट ही इतने ज़्यादा हैं, कोई चीज़ बंदा ख़रीद ही नहीं सकता, समझ नहीं आती क्या लें क्या ना लें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और जो है ना लोगों का जो है ना आमदन भी कोई नहीं है, तकरीबन हर बंदा जो है ना परेशान है इस वजह से। हुकूमत तो भाई बड़े तजर्बाकार लोगों की हुकूमत आई थी, उनको 3 मरतबा पहले भी मौका मिल चुका था। अब आप क्या समझते हैं कि IMF का मुश्किल माशी पैकेज आड़े आ गया, या फिर इन लोगों ने इस वक्त आवाम से हाथ खड़े कर दिए, या अगले इलेक्शन में नहीं जाना चाहते? देखें, ये तो अब हुकूमत ही इस बात को समझती है कि अब नया इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोई हुकूमत जो है कामयाब नहीं हो रही। अब देखें रेट जो है, जिस तरह डॉलर कभी ऊपर जा रहा है, अभी फिर ऊपर जा रहा है, पहले नीचे आना शुरू हो गया था। कोई रेट जो है ना वो टिक नहीं रहे जगह पे। अवाम भी परेशान है कि उन्होंने अब क्या करना है, समझ नहीं आती। अब तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि अब नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, यही सबसे बेस्ट है। किसको वोट देंगे इलेक्शंस हुए तो? मेरा तो इंशाल्लाह PTI का वोट है, PTI को इंशाल्लाह। PTI को वोट देने का क्या ये मकसद तो नहीं है इमरान खान को सियासी शहीद बनाया गया जिसकी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ गई? नहीं, वो तो इशू नहीं है। मेरा तो अपना एक ओपिनियन है कि मैं PTI को वोट देता हूँ, बाकी तो मैं पार्टी को कोई इशू नहीं है। अपना एक जो है ना राय है कि PTI को वोट देना चाहिए वहाँ। चले अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए और इसमें अगर इलेक्शन वाकई में व्यूवर्स हो गए तो इमरान खान को वोट बड़े मार्जिन से पड़ेगा। आप किसको वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक इशार से अपना आगाज़ करता हूँ गुफ्तगू का
कभी कभी तो यूं भी हुआ इतराज़ ज़हर गुलस्तां में कि एक फूल सारे चमन की आबरू बचा गया। इमरान खान कोई मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, ना ही आपका है, किसी का रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। पूरे आलम इस्लाम के अंदर एक फूल ने सारे चमन की आबरू बचाई है, ठीक है। वो आया दुनिया में, पाकिस्तान में आया, वज़ीर-ए-आज़म बना, पूरी दुनिया ने देखा, आलम इस्लाम का झंडा बुलंद किया। जो भी है वो मीडिया पे चलता रहता है, लेकिन इमरान खान जैसा लीडर मैंने कम से कम अपनी लाइफ में मैंने नहीं देखा है, ठीक है। ईमानदार इंसान है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि पैसे की भूख नहीं है उसके अंदर, जिसकी वजह से हम उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा पाकिस्तानी अवाम को अल्लाह के सामने हम आउट कंट्री में भी जाते हैं, वहाँ पर बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, ठीक है जी। और जब से ये क्राइसिस आप देख लें, आलमी सतह पे भी देख लें, दुनिया कितनी नाराज़ है, मुसलमान कितने नाराज़ हैं, मुसलमान हुक्मरान भी नाराज़ हैं इसके जाने से। शहबाज शरीफ है या नवाज़ शरीफ है या जरदारी है, उनके साथ भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे बड़े हैं, हमारे भाई हैं, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। लेकिन देख लें, आज आपने क्वेश्चन किया कि आप बाज़ार में आए हैं, कुछ लेके जाएंगे, हम कैसे लेके जाएँ मिस, हम कहीं कुछ भी नहीं ले सकते। मैं करता हूँ गाड़ियों का काम, ठीक है। मेरा जो बिज़नेस है, मेरा शुरू में ये पीछे बैक साइड में, आप ख़ुद सोचें, ये आल्टो गाड़ी है, वहाँ से जा रही है, आल्टो गाड़ी का रेट मिस 9 से 10 लाख रुपए की गाड़ी है ये, ठीक है। 9 से 10 की गाड़ी है। अल्लाह का अजाब देखें कि 22 लाख रुपए की गाड़ी उन्होंने कर दी है। आप मुझे बताएं हम क्या बिज़नेस करें, क्या आप यकीन करें, हम उस साइड से आए हैं, मैं अभी 1-2 गाड़ियाँ ज़रूर थी, वहाँ से रेट चेक करते करते आए हैं, हमारा ख़ुद का शुरू में ये पीछे। तो यकीन करें कि जो गाड़ी आज से 1 साल पहले जिसकी कीमत 12 लाख रुपए थी, उस गाड़ी का भी 18-20 लाख रुपए मांग रहे हैं। कोई है पूछने वाला पाकिस्तान में? कौन पूछेगा इनसे आके? इसकी बुनियादी वजह तो भाई ये कि पाकिस्तानी रुपया बहुत डी वैल्यू हो गया। जी ठीक, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, डी वैल्यू हो गया पैसा। अच्छा, उसके बाद जी आप हुकूमत पे आ जाएं। ये हुकूमत आई, उन्होंने बोला जी देखें अभी हम तजर्बेकार हैं, हमारे पास एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है, हम ऐसा काम करेंगे कि ये पाकिस्तानी अवाम खुश हो जाएगी। क्या खुशी हुई? एक मसनूई एंटरपुली करते हैं। एंटरपुली का मकसद आपको मैं समझाऊँ, ऐसा है कि जैसे आप मुझसे 10 रुपये की चीज़ लेके 2 महीने के टाइम पे आगे इसी दुकानदार पे 8 रुपये की सेल कर दें, कैश कर दें उसको। आपने मुझे 10 देने, इधर कैश किया, 8 की 2 रुपये नुकसान हो गया। ये एक मसनूई सारी वो हवा है। डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, हमें क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा भी नहीं भाई। यार ये गरीब अवाम देखें, इनकी आंखों में ख्वाब था यार कि यार इनके बच्चे हैं, इनके घर के अखराजात हैं, ये कैसे पूरे करें? ना ये बीफ खाने के काबिल हैं, ना ये सब्ज़ियाँ खाने के काबिल रहे हैं। लोग भीख मांगते हैं तो उठा के ले जाते हैं, डाके मारते हैं तो जेल के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अवाम किधर जाए? खुदकशियाँ देखें, माएँ कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, बाप अपने बच्चों को ज़ब्ह कर रहे हैं। यार ये कैसी रियासत है यार? इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ ये है, ईमानदार क़यादत। जब तक आपके ऊपर ईमानदार इंसान नहीं है, आप काम के लिए निकले ना, अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, पूछ रहे हैं कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं ना, आगे इसका रिज़ल्ट खुदा जाने, आपका महकमा जाने, आपका मीडिया जाने। यार कम से कम ईमानदार क़यादत को तो छोड़ो ना यार इस पाकिस्तान पे। यार एक इमरान खान अगर आया 2-3 साल लगाए, उसको भी 5 साल लगाने दो यार। क्या कर रहे हैं वो? उसने तो कुछ भी नहीं किया। उसने तो पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में हमारा नाम फ़ख्र से बुलंद किया पाकिस्तानियों का। हम जाते थे बाहर कंट्री में, हमें इज़्ज़त करते थे लोग, हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त, वाकई इज़्ज़त हुई है। यार क्या करें, हम किस तरफ जाएं? बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। ये पाकिस्तान के कारोबारी लोग हैं जो कि ख़ासा मुतासिर है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए व्यापारी एक दूसरे के साथ भी लेन देन करने से अब गुरेज करें, क्योंकि मुल्क में इस तरह का माशी अदम इस्तेहकाम आ चुका है कि डॉलर की प्राइस इस हद तक बढ़ गई है, डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तानी रुपया बतदरीज तंजली का शिकार होता जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी तभी हो सकती है जब कोई लीडरशिप लेवल के ऊपर कोई ऑनेस्ट पर्सन या कोई ईमानदार शख्स को पाकिस्तान का मुल्क जो है वो दिया जाए। नाजरीन, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल क्या कह रही है कि महंगाई इस हद तक बढ़ गई है, बेरोज़गारी और जॉब्स ना होना इश्यूज़ यही हैं। पाकिस्तान की आवाम की सुनवाई कब होगी? आवाम से जानते हैं भाई, क्या कहोगे, क्या इश्यूज़ हैं आवाम के? क्या यही 2 मसले, महंगाई और बेरोज़गारी? अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है। सोशल मसले मसाइल है, इकोनॉमिकल है और पॉलिटिकल है, ये सारे मसले मसाइल है। तो सबसे बेसिकली जो चीज़ है वो हमारी इकोनॉमी पे है और पॉलिटिक्स पे है। अगर हमारी पॉलिसीज़ अगर अच्छी होती है और अकॉर्डिंग टू द पीपल, द नीड ऑफ द पीपल होती है, तो फिर हमारे जो दूसरी चीज़ें इकोनॉमी है या सोशल एस्पेक्ट्स है वो भी ठीक हो सकते हैं। ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम आ चुका है, डॉलर 2 सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, पाकिस्तानी रुपया तंजली का शिकार है। इन सब के हल का किस तरफ मुमकिन है?
तो वह जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले तो जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल होने चाहिए और लॉन्ग टर्म हमारे पॉलिसीज़ होने चाहिए। जितने भी हमारे गवर्नमेंट्स आते हैं या हुकूमतें बनती है वो अपनी शॉर्ट टर्म अपने इंटरेस्ट के लिए वो पॉलिसीज़ बनाती हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म का सोचें, अपनी ज़ाती मफाद से ऊपर बढ़ के सोचें, तो तब जाके ये मसले हल हो सकते हैं। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है इस नौजवान भाई की। जब तक ऐसी पॉलिसीज़ मुतारिफ़ नहीं करवाई जाएंगी जो लॉन्ग टर्म हो, यानी कि उनके तसलसल को रोका ना जाए, किसी भी एक की हुकूमत हो उसे गिरा के दूसरे लोग ना आए, जब तक 5 या 10 साल तक कोई भी प्लानिंग करके उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाएगा, पाकिस्तान की आवाम को असरात नहीं पहुँचेंगे। नाजरीन, महंगाई के इस दौर में जब पेट्रोल हफ्तावार बढ़ रहा है, पाकिस्तान की आवाम कैसे गुजारा कर रही है? गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में जब तक वो पेट्रोल नहीं डलवाएंगे तब तक वो अपनी रोज़ी नहीं कमाएंगे। इनसे जानते हैं भाई किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप, इतना महंगा पेट्रोल डलवा रहे हैं। बाजी बहुत महंगा पेट्रोल है, आज के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी मैं एक अकेला कमाने वाला हूँ, 8 फ़र्द हैं मेरे घर के खाने वाले, और ना कोई मेरा भाई है ना कोई और मेरा कमाने वाला है। तो सुबह मैं निकला सा, अभी तक मैंने 500 रुपये कमाया है, 300 का पेट्रोल डलवा चुका हूँ, 200 रुपये जेब में है। तो बहुत परेशान है, क्या करें, किधर जाएं? ये महंगाई हमारा तो इसने बेड़ा गर्क कर दिया है। इसका आप ज़िम्मेदार भाई किसको समझते हैं, मौजूदा हुकूमत या इमरान खान की हुकूमत? इमरान खान देखें, इमरान खान का क्या कसूर है? जब इमरान खान आया था मुल्क के सब बिका हुआ था। इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है जो हम डिसाइड करते हैं और वोट देते हैं उन लोगों को जिन लोगों चोर हैं, डकैत हैं। इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? अब अगर इंतखाबात हो जाएं, अगर अभी भी हो जाएं अपने वक्त के ऊपर, तो आप किसको वोट डालेंगे? हम तो इंशाल्लाह इमरान खान के सपोर्टर हैं, पक्के दिलो जान से उसे चाहते हैं और उसी को सपोर्ट करेंगे। चले ठीक है व्यूवर्स, बहुत सारे लोग, पाकिस्तान की आवाम जो है इमरान खान के साथ इज़हार हमदर्दी भी करिए कि उनकी हुकूमत को गिराया गया, बड़ा गैर आइनी इकदाम किया गया, और इस वक्त भी अगर इलेक्शन हो जाएं, किसी भी वक्त हो जाएं, या शेड्यूल के मुताबिक अगले साल भी इलेक्शन हो जाएंगे, तो इमरान खान को वोट दे के इक़्तिदार के ऐवानों में दोबारा भेजेंगे। जहाँ पे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गम गुस्से का इजहार करें। ख़वातीन के भी अपने चैलेंजेस हैं, किचन को कैसे मैनेज करें महंगाई के इस दौर में, जब आटा, चीनी, दाल, राशन, हर चीज़ डबल से भी ज़्यादा महंगा हो गया। ख़वातीन से जानते हैं आप कैसे किचन का राशन जो है वो पूरा करती हैं इस महंगाई में। ये तो ना ही पूछें, बहुत बड़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि सुबह हम आते हैं यहाँ 3-3, 4-4 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, वो भी सरकारी स्टोर पे। इतने धक्के खाने पड़ते हैं कि बड़ी मुश्किल से 2 पैकेट घी के मिलते हैं जो लेके हम घर जाते हैं थक हार के। कभी कभी तो हम इसी तरह खाली हाथ जाते हैं कि घी भी नहीं मिलता है, बड़ी परेशानी होती है। हर चीज़ महंगी कि बच्चे भी तरसते रहते हैं चीज़ के लिए, हम ले नहीं सकते। घर को मैनेज करना खासा मुश्किल होता है। मुश्किल है, खासा नहीं, बहुत ही मुश्किल। ये सोचें कि बस ना होने के बराबर, कि एक चीज़ को लेने के लिए हमें पूरा महीना लग जाता है। तनख्वाह जो है वो इतनी है नहीं है जितनी चीज़ें महंगी हैं, कि ये तो हद से बढ़ गया है ना काम। इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं, मौजूदा हुकूमत या गुज़िश्ता हुकूमत? अब ये फिर वो जानते होंगे, अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आने वाले कैसे हैं, जाने वाले कैसे हैं, दोनों ही बराबर हैं। जो भी आता है वो अपने लिए आता है, आवाम के लिए नहीं। आवाम के लिए वो उस वक्त निकलते हैं जब उनको वोट की ज़रूरत होती है, बस। उसके बाद वो समझते हैं कि आवाम है ही नहीं है, सिर्फ हम हैं बस। अगर इन हालात में इलेक्शन हो जाएंगे तो किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं, बिल्कुल किसी को भी नहीं। घर बैठे रहेंगे बस। हमने तो टीवी देखना तक छोड़ दिया है, बंद बिल्कुल, कि इनके तमाशे देखें हम, हमें देखने वाला कौन है? हमारा ये एक बड़ा इशू है कि पाकिस्तान की आवाम की तब याद आती है हुक्मरानों को, सियासी जमातों को, जब उन्हें वोट चाहिए होते हैं, जब इलेक्शन का वक्त होता है तब आवाम की उनको याद आ जाती है। उसके अलावा जो है आवाम की सुनवाई 3 साल 5 साल, किसी की भी हुकूमत को कितना भी वक्त दे दिया जाए व्यूवर्स, तो आवाम की सुनवाई नहीं होती। आवाम के बुनियादी एक ही सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। आवाम चीख रहे हैं, आवाम रो रहे हैं, आवाम बिलबिला रहे हैं कि महंगाई को खुदारा कंट्रोल किया जाए। मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमत के ऊपर
इल्ज़ाम तराशियाँ जो है वो बंद कर दे, कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए और IMF के साथ उन शराइत के ऊपर माहिदा किया जाए कि बार बार महंगाई बढ़ाना, इजाफी टैक्सेशन कर देना ये हल नहीं है मसले का। और इसके साथ साथ जहाँ पर बात की जाती है इजाफी टैक्स लगाने की, टैक्सेशन इजाफी कर दी जाती है IMF की कंडीशंस के ऊपर, हर सेक्टर में इजाफी टैक्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर बात की जाती है जॉब ग्रोथ तो है, इन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोगों के पास अपने घर का किचन और राशन डालने को भी कुछ नहीं। ये पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है जो हमने आप तक पहुँचाई। मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे साथ कैमरामैन तनवीर हुसैन को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।